बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज यूनिट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि इंसान इस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस अरूज पर पहुंच चुका है वो हैरान कुन है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई इस दुनिया में जिसे हम कुर्रे अर्ज़ कहते हैं और जिस पर हम बसते हैं, अभी भी बेशुमार ऐसी चीज़ें और जगह मौजूद हैं कि जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बरमुदा ट्रायंगल का नाम आप में से अक्सर और बेशतर लोगों ने सुना ही होगा। आज भी साइंसदान उसके मुतालिक सही तौर पर जानने से कासिर हैं। इसी तरह अहराम मिस्र के बारे में भी मुकम्मल मालूमात आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। आज अगर हमारी दुनिया में मौजूद पुरअसरार इलाकों के बारे में बात की जाए तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोग बरमुदा ट्रायंगल, अहराम मिस्र और एरिया 51 के बारे में ही सोचेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि इन सब के अलावा भी हमारी इस दुनिया पे बहुत से ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनके बारे में साइंस हमें कुछ भी बताने से आजिज़ है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इलाकों के बारे में तफसील से बताया जाएगा जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही ना हो। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो के 1000 लाइक्स कंप्लीट होने पे इस वीडियो का सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा। और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आपका इंतज़ार कर रही हैं। ब्रिज वाटर ट्रायंगल। नाज़रीन, ब्रिज वाटर ट्रायंगल 200 स्क्वायर मील पे मुहित और अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के जनूब मशरिक में वाक़ है। कहा जाता है कि ये जगह माफूकुल फितरत मखलूक यानी एलियंस, उड़न तश्तरियों यानी स्पेसशिप्स, जिन बूथों, आतशी बगोलों, गैर साइंसी मज़ाहिर मसलन बर्फानी इंसानों जिन्हें माउथमैन भी कहा जाता है, बड़े बड़े अजदहों और दो हैकल परिंदों का मस्कन है। इस जगह का जिक्र सबसे पहले 1970 के अशरे में लॉरेन कोलमैन नामी एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट ने अपनी किताब मिस्टीरियस अमेरिका में किया। क्रिप्टोजोलॉजिस्ट माफूकुल फितरत मखलूकात के बारे में जानने का इल्म रखने के माहिर को कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ का एक हिस्सा स्वाम कहलाता है। रवायात के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ बदरूहें रहती हैं। ब्रिज वाटर ट्रायंगल में मुख्तलिफ चट्टानें और जंगल भी वाक़ हैं। इन चट्टानों के नाम डिक्टन रॉक और प्रोफाइल रॉक हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के कदीम मकामी कबाइल के तारीखी किरदार अनावान ने अपने बादशाह फिलिप से कौड़ियों की लड़ियों से बनी हुई रवायती तलवार इजाज़ के तौर पर पाई थी। मशहूर है कि आज भी रात को बाजू फैलाए हुए एक शख्स की छवि इनमें से एक चट्टान के ऊपर नजर आती है। ब्रिज वाटर ट्रायंगल में वाक़या फ्री टाउन फॉल रिवर स्टेट फॉरेस्ट के मुतालिक कहा जाता है कि वो जगह है जहाँ कदीम अमरीकी मकामी कबाइल जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। नीज यहाँ न सिर्फ लोग खुदकुशियाँ करते थे, बल्कि जराइम पेशा अनासिर और शैतान के पैरोकार भी यहाँ इंसानों को कत्ल करके उनकी कुर्बानी किया करते थे। मतलब माजी में यहाँ इंसानी बलि दी जाती थी। ब्रिज वाटर ट्रायंगल की हदूद के आसपास रहने वाले अक्सर लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने यहाँ उड़न तश्तरियाँ, पुरअसरार जानवर और इंसान और इनके अलावा भूत और बदरूहें और जानवरों की मसक शुदा लाशें भी देखी हैं। स्वाम्प के इस पुरअसरार इलाके में बर्फानी इंसानों का मस्कन और दो हैकल परिंदों को भी उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जाता है। इन परिंदों के पर 8 से 12 फुट चौड़े बताए जाते हैं। इसी तरह का एक दावा वहाँ के एक पुलिस सर्जेंट थॉमस डोनी ने भी किया। इस दावे की अहमियत यह है कि सर्जेंट थॉमस ने इस दावे को बाकायदा अपनी सरकारी रिपोर्ट में दर्ज किया। 1998 में मकामी पुलिस को 2 वाक़यात की छानबीन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनमें से एक गाय और कुछ बछड़ों के पांव कटे हुए मसक शुदा लाशें जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर पाए गए थे। कहा जाता है कि जब मकामी कदीम कबाइल यूरोप से आने वाले लोगों के आगे मगलूब हो गए तो उन्होंने सदियों पहले इस इलाके को बदवा दी थी। इस वजह से ये जगह आसेब ज़दा हो गई। एक दूसरी रवायत के मुताबिक जंग के दौरान इन कबाइल से अपने बादशाह की मुकद्दस तलवार गुम हो गई थी, जिसके पादाश्त में वो लोग मगलूब कर दिए गए। बिनिंगटन ट्रायंगल। इस जगह का ये नाम न्यू इंग्लैंड नामी किताब के मुसन्निफ जोसेफ ए सैट्रो ने 1992 में एक रेडियो नशरियात के दौरान दिया था। इसका मकसद यूनान के एक पहाड़ी रियासत वेरमोंट के जनूब मगरबी इलाके में 1920 से 1950 के दौरान लापता हो जाने वाले लोगों के नाम से एक इलाका मंसूब करना था। ये नाम फिर मज़ीद 2 कुतब के ज़रिए ज़ुबान ज़द आम हुआ, जिनमें से एक किताब शैडो चाइल्ड है।
جن میں اس نے کئی ابواب ان لاپتہ لوگوں کے تذکرے کے لیے مختص کیے۔ جوزف اس علاقے کو برج واٹر ٹرائی اینگل کی مماثلت قرار دیتے ہیں۔ جوزف کی کتاب کے مطابق مقامی لوگ اس علاقے میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے والوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ پراسرار گمشدگیاں 1940 کے عشرے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ایسے ہی کہانیوں میں سے ایک کہانی ایک امریکی طلبہ پاول جین ویلڈن کی ہے، جو اس جگہ کی سیر کے لیے آئی تھی اور 1946 میں یہاں ہائیکنگ کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح 1945 میں 74 سالہ میڈی ریورز 4 شکاریوں کے گروپ گائیڈ کے طور پر اس جگہ آیا تھا اور یہاں سے غائب ہو گیا۔ 1949 میں جیمز ٹیڈفورڈ نامی ایک تجربہ کار ہائیکر یہاں سے لاپتہ ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک اینی شاہد کے مطابق جیمز یہاں آنے کے لیے بس پہ سوار ہوا، مگر آخری سٹاپ کے آنے سے پہلے ہی اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ چوتھا گمشدہ فرد ایک 8 سالہ بچہ پاول جیفسن ہے۔ یہ بچہ بھی 1950 میں لاپتہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پاول اپنی ماں کے ساتھ ٹرک میں سوار تھا۔ ایک جگہ اس کی ماں نے ٹرک کو روک کر کسی کام سے باہر گئی اور جب وہ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو پاول غائب تھا۔ اس کا سراغ بھی پھر کبھی نہ ملا۔ پاول کے لاپتہ ہونے کے محض 16 دن کے بعد 53 سالہ فریڈا لنگر اپنے کزن ہربرٹ ایلسنر کے ساتھ اس علاقے میں ہائیکنگ کے لیے آئی۔ ہائیکنگ کے دوران اس کا پیر پھسلا اور وہ ایک ندی میں جا گری۔ ندی سے باہر نکل کر اس نے اپنے کزن کو کہا کہ وہ یہیں اس کا انتظار کرے اور وہ کیمپ سائٹ جا کر کپڑے تبدیل کر کے آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ 7 ماہ بعد اس کی لاش تو اس علاقے سے مل گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس علاقے سے اس کی لاش ملی اس علاقے کو 7 ماہ کے دوران درجنوں رضاکاروں نے پیدل اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے متعدد بار چھان مارا تھا۔ آس پاس کے لوگ ان واقعات کو غیر مرئی مخلوق اور برفانی انسانوں کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔ سین لوئس ویلی امریکی ریاست کولوراڈو میں واقع اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں آیا تھا۔ 1868 سے پہلے یہاں یوٹرے کے قبائل کی شاخ کیپوٹے آباد تھے۔ پوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں، جبکہ مسخ شدہ مردہ پالتو جانوروں کے ملنے کے دعوے اس کے علاوہ ہیں۔ اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے عام ہیں کہ جوڈی میسولین نامی ایک خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں باقاعدہ ایک واچ ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تاکہ وہ ان اڑن تشتریوں کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ اس خاتون نے سن 2000 سے لے کر اب تک اکیلے ہی 50 سے زائد بار اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کئی بار تو درجنوں افراد نے اکٹھے ہی ایک ہی وقت میں ان اڑن تشتریوں کا نظارہ کیا، مگر اڑن تشتریوں سے بھی زیادہ مسخ شدہ مردہ جانوروں کے پائے جانے کی چٹپٹی کہانیاں یہاں مشہور ہیں۔ یہ سلسلہ 1967 میں شروع ہوا جب سنپی نامی ایک گھوڑے کی لاش ملی جس کا مغز غائب تھا اور گردن کی ہڈیاں کٹی ہوئی تھیں۔ جی ہاں دوستو، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی بلکہ کٹی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد اسی طرح کے سینکڑوں مزید واقعات پیش آئے۔ ان تمام واقعات میں کئی چیزیں مشترکہ تھیں۔ مثلا جانوروں کے ارد گرد خون کا کوئی قطرہ نہیں پایا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے جسموں کو بہت صفائی سے کاٹا گیا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شکاری درندوں کا کام ہرگز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ تمام جانور ایک دن پہلے تک بالکل تندرست و توانا تھے۔ اس سلسلے میں آج تک تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی اور یہ واقعات اب بھی جاری ہیں۔ کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پراسرار روشنیاں نظر آتی ہیں۔ اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے۔ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مشیگن ٹرائی اینگل جھیل مشیگن شمالی امریکہ کی 5 سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جھیل ساری کی ساری امریکہ میں ہی واقع ہے، ورنہ دیگر 4 جھیلیں مشترکہ طور پر امریکہ اور کینیڈا میں۔ مشیگن ٹرائی اینگل اس جھیل کے مرکزی حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل بھی طیاروں اور بحری جہازوں کے غیار کے باعث شہرت رکھتا ہے۔ 28 اپریل 1937 کو کیپٹن جارج آر ڈونر اپنے بحری جہاز میں اس جھیل سے گزرے۔ کیپٹن ڈونر کچھ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جونیئر کو کہا کہ وہ اپنے کیبن میں آرام کرنا چاہتے ہیں، تاہم منزل پر پہنچنے سے پہلے انہیں جگا دیا جائے۔
कई घंटों बाद जब उनका जूनियर उन्हें उठाने के लिए उनके कैबिन में दाखिल हुआ तो कैप्टन अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे। पूरे जहाज को छान मारा गया मगर कैप्टन डॉनर नहीं मिले। इसी तरह 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 2501 अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी। जहाज़ में उस वक्त 58 मुसाफिर भी सवार थे। फिर अचानक मौसम ख़राब हो जाने की वजह से इस फ्लाइट को अपना रुख थोड़ा तब्दील करना पड़ा और वो मिशिगन झील के ऊपर से गुजरे। इसी दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी 3500 फीट से कम करके 2500 फीट पर आने की दरख्वास्त की, लेकिन इसकी कोई ख़ास वजह बयान नहीं की, जिसकी वजह से इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ये वो आखिरी राब्ता था जो जहाज़ और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ और इसके बाद जहाज़ लापता हो गया। लेकिन ये बात वाज़िया रहे कि ये जहाज़ इसी झील में गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर इसकी नशिस्तों के कवर के टुकड़े तैरते हुए पाए गए थे। मगर सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि बहुत तलाशी के बावजूद न तो जहाज़ और न ही मुसाफिरों की कोई बाक़ियात मिल सकी। पॉइंट प्लेयंट। नाज़रीन, इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां सब खुश रहते होंगे और वहां जाने वाले भी इस जगह पहुंचकर बहुत खुशी महसूस करते होंगे, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पॉइंट प्लेयंट नामी ये शहर भी अमेरिका में ही वाक़ है। ये शहर भी अपनी पुरस्रार और अजीबो गरीब दास्तानों की वजह से मशहूर है। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा शोहरत उन कहानियों को मिली जिनमें मौतमैन नामी एक ख़ास मखलूक का जिक्र आता है। नवंबर 1966 से दिसंबर 1967 तक इस मखलूक ने पूरे इलाके में दहशत फैलाए रखी। पॉइंट प्लेयंट के 100 से ज़ायद अफराद मौतमैन को देखने के दावेदार हैं। उनके बकौल मौतमैन का कद 7 फुट लंबा था, उसकी छाती चौड़ी और सुर्ख आंखें मकनातीसी कुव्वत रखती थी। इन सब के अलावा इस अजीब चीज़ के 10 फीट लंबे पर भी थे जिसके पीछे पीछे ज़मीन पर घसीटते रहते थे। नाज़रीन, मौतमैन जो किताबों और फिल्मों का मौजू भी रहा है कि कई तौजीहात हो सकती हैं। कुछ लोगों के नज़दीक वो कोई खलाई मखलूक थी, जबकि कुछ लोगों के ख्याल में वो इर्तिकाई मराइल से गुजरती हुई कोई नूह थी, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वो असल में कोई उल्लू या साहिली बगला नुमा परिंदा था जिससे पॉइंट प्लेयंट के लोग खौफ खाते थे। इसके अलावा पॉइंट प्लेयंट के लोग भी उड़न तश्तियाँ देखे जाने और मैन इन ब्लैक से मौसूम इंसान नुमा ऐसी मखलूक के ऐनी शाहिद होने के दावेदार हैं जो दिखने में अजीब और आवाज़ के ज़रिए लोगों के औसान ख़ता कर देने की सलाहियत रखते हैं। इस मखलूक के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो स्पेसशिप्स और एलियंस देखने का दावा करें। तो दोस्तों, ये थे हमारी प्यारी दुनिया में मौजूद 5 ऐसे इलाके जिनके बारे में शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना ही ना हो। अब आपकी इन सब जगहों के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब आप इस वीडियो के 1000 लाइक्स मुकम्मल करेंगे तो मैं आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।